ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 12 से 18 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी स्थिति पर आधारित होता है या गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है जिनकी विशेषता यह है कि वह बहुत तेज भागते हैं। नवग्रहों में से सबसे तेज 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी होती है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का हमारे ऊपर, क्या संभावित है, अच्छा बुरा हो सकता है। ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे एकदम 12 मई की रात को। 13 मई की सुबह यानी कि 0030 के आसपास होगा, 12:30 AM। और 15 मई दिन के आफ्टरनून 2 PM तक, 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है। उसके नाते जब वो धन स्थान में आएंगे तो पैसा बढ़ेगा ही। पैसे कमाने के नए स्रोत, करियर, बिजनेस सब में धन का लाभ होगा। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है 10वें घर और दूसरे घर के बीच में। ये भी कर्मों में सफलता, कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति, कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा पैसा कमाने के योग बना देते हैं। क्योंकि ये परिवर्तन योग कैसे बना कि मंगल चंद्र की राशि में है, चंद्र मंगल की राशि में है। अब नीच के है चंद्रमा, कोई नीच का ग्रह मैं हमेशा कहता हूँ पैसों के लिए आज के टाइम में बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वाणी के स्थान में है और मंगल का प्रभाव भी है परिवर्तन योग द्वारा, तो अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। गुस्सा, एग्रेशन बहुत रहेगा। गुरु का प्रभाव भी है, गजकेसरी योग भी बन रहा है और गुरु विपरीत राजयोग भी बनाकर बैठे हैं और ये गुरु खुद राशि बदलने वाले हैं। तो धन के दृष्टिकोण से कुछ बहुत बड़ा बदलाव इस टाइम पर गुरु आपको देकर जा सकते हैं। राहु का प्रभाव भी है, ये भी दिखा रहा है कि कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई पैसा निकल नहीं पा रहा था, उन सब के लिए बहुत अच्छा ये समय है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। बस चंद्रमा नीच के हैं, केमद्रुम योग में है, तो मानसिक अस्थिरता थोड़ी बहुत हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी वाणी पर कंट्रोल। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत रहिएगा। कुछ भी कदम उठाना है, बोलना है, पहले सोचिएगा, सांसें लीजिएगा, फिर बात कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखना है। जहां आपका ध्यान भटका, किसी और के काम में इन्वॉल्व हुआ या किसी और को अपने काम में इन्वॉल्व होने दिया, गलतियां होंगी। बिजनेस, आपको अपनी गलतियों से सीखना है जो आप बिल्कुल नहीं कर रहे। लव लाइफ, अपने पार्टनर की बातों को सुनिए, समझिए। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ना आप सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं ढंग से। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कीजिए। हर व्यक्ति में गलतियां और खूबियां होती हैं। कोई भी रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस के बेसिस पे चलता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कमियां ही निकालते रहेंगे, कोई रिलेशनशिप नहीं चल सकता। जितना साथ में रहेंगे उतने कमियां ज़्यादा दिखेंगी। जब शुरू में रिलेशन होता है तो कुछ टाइम मिलते हैं, सब कुछ अच्छा ही दिखता है, पर जैसे साथ में रहते हैं दोनों को एक दूसरे की कमियां दिखती हैं। और ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सब में कमियां होती हैं। तो एक्सेप्टेंस लाइए अपने जीवन में। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत को बेटर कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, खाने के कारण प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। चंद्रमा चौथे से 11वें में है, चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी कोई रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, बहुत अच्छा टाइम है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 15 मई दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे यानी कि धनु में, और 18 मई 1 AM अर्ली मॉर्निंग तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा और इस दिन सूर्य का गोचर होगा, यानी कि 15 तारीख को सूर्य का गोचर भी हो जाएगा। सूर्य अष्टम में तो वहीं गुरु नवम में आ जाएंगे। अब फिर से गजकेसरी योग बन गया, बहुत अच्छा है। गुरु अष्टम से भी निकल गए और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, ये और भी अच्छा है। तीसरा भाव उपचय भाव है, गति देता है, ये भी उपचय भाव है। ये उपचय भाव के स्वामी गुरु देख रहे हैं और गुरु एक और उपचय भाव के स्वामी हैं। तो ये 3, 6
और 10 इसका कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये बहुत अच्छा है। कोई बहुत रुका हुआ कार्य था, आगे बढ़ेगा, जीवन में गति रहेगी, उत्साह रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। नए नए आइडियाज़ हो, सकारात्मकता हो, कुछ सीखना हो, यात्रा करनी हो, हर चीज़ के लिए अच्छा टाइम है। एक चीज़ से बचिएगा, क्योंकि शनि का प्रभाव है तो विषदोष बन गया, तो एंग्जाइटी थोड़ी सी रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम, फिर से कहूँगा जो मैंने हफ्ते की शुरुआत में, ये हफ्ता ऐसा लग रहा है एटलीस्ट 2 भाग तक कि आप या तो कोई किसी और की बात बहुत सुनेंगे या आप कहीं और इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, अपना काम छूट जाएगा। वैवाहिक बिजनेस में ना स्थिरता पर काम कीजिए, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, रिलेशनशिप को बेटर करना है, बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, बैठकर डिस्कस कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए। स्टूडेंट्स, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है इसके लिए। अपनी प्रिपरेशंस भी अच्छी कीजिएगा इस टाइम पे। सेहत के हिसाब से गले के रोग, ENT, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, धन की प्राप्ति अचानक से होती हुई दिख रही है। लक्ष्मी स्थान का बली होना और लक्ष्मी स्थान का प्रभाव गुरु के द्वारा, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी का लक्ष्मी स्थान में बैठकर ग्रह अपने भाव को देख रहा है और पंचम भाव का बली होना, यानी कि अचानक से धन कमाने के सोर्स और धन की प्राप्ति दोनों के लिए अच्छा योग है। 18 तारीख अर्ली मॉर्निंग 1 AM फिर से चंद्रमा का गोचर होगा और आपके चौथे घर में मकर में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन राहु केतु का भी गोचर हो जाएगा। राहु जहां 11वें में, वहीं केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे वो राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं। तो 10वें घर के स्वामी का 10वें भाव में आना, 10वें भाव के स्वामी का चौथे घर में आना राजयोग बनता है। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है और मंगल सप्तमेश भी है और दूसरे घर के स्वामी भी हैं। चंद्रमा 10वें घर के स्वामी होने के नाते अपने से सप्तम में बैठे हैं। अगर इस टाइम पे प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो प्रमोशन हो सकती है। अदरवाइज कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा, चंद्र मंगल योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। और एक प्रकार से क्योंकि चंद्रमा कारको भावनाशय दोष भी लग रहा है, तो पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा टेस्टिंग ज़्यादा रहेगा। जैसा मैं कई बार बताता हूँ, चंद्र मंगल योग धन के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि चंद्र मंगल नीच के हैं तो एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स, पर्सनल लाइफ में बहुत लड़ाइयाँ, कार्य क्षेत्र में आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट, ये पूरे माहौल को ख़राब कर देती है। एक चीज़ थोड़ी सी तंग करेगी, गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया। शकट योग से क्या होता है कि कुछ कार्य विलंबित हो जाते हैं, तो प्री प्लान करेंगे सारे कामों को तो अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने चॉइसेस पर ध्यान दीजिए। पिछले कुछ टाइम में बहुत गलत निर्णय लिए हैं आपने। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ये वो टाइम है जब कुछ नया सीख पाएंगे। सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा आप ओवर इम्पल्सिव रहेंगे, किसी ने कुछ बोला एकदम रिएक्ट कर दिया आपने, इसमें काम में भी गलती हो सकती है। बिजनेस में थोड़ा सा पैसा लगाने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आप ना बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं, ये यहाँ पे पैसा बाद में लगाऊंगा, वहाँ पे बाद में लगाऊंगा। कभी कभी अपग्रेड करना पड़ता है, ये टाइम वैसा ही दिख रहा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, क्योंकि कभी कभी रिलेशनशिप में व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता है। पर सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, ये चीज़ बहुत तंग करती है। वैवाहिक जीवन बहुत शक रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, फोकस, समय बहुत अच्छा है लेकिन फोकस खराब दिख रहा है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है और दुर्गा जी की 1 बार आरती करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।